मतलब फ़िल्म में ये बताया गया है कि भैया किन्नर समाज के साथ हिंदू बहुत ही भेदभाव करते हैं, जबकि जो मुस्लिम हैं वो तो किन्नर समाज से बड़े ही प्रेम से बर्ताव करते हैं और किन्नर समाज को बहुत सहारा देते हैं, जबकि जो हिंदू है वो तो किन्नरों से जलता है, उनको देख के बहुत ही कुढ़ता है। इस प्रकार की बातें फ़िल्म में दिखाई गई हैं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और ये देखिए वो वीडियो जो कि ये जिहादी लोग कभी नहीं दिखा सकते अपनी फ़िल्मों में। ज़रा आप दिखाओ ना भैया इस्लाम को अच्छा, जितना मर्जी हो सके उतना अच्छा दिखाओ, क्योंकि इस्लाम फ़िल्मों में ही तो अच्छा दिखता है, रियल लाइफ में तो दिखता नहीं। तो भैया जितना हो सके अच्छा दिखाओ, लेकिन तुम हिंदुओं को बुरा क्यों बता रहे हो, और वो भी गलत फैक्ट के साथ, गलत चीज़ें दिखा के। नमस्ते सभी को मित्रों, आज बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में। फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भैया एक जोगी होता है, भगवा वस्त्रधारी साधु, वही तंत्र मंत्र करता रहता है और उसी को एक्सपोज करते हैं हमारे ये अक्षय कुमार, जो कि फिल्म में आसिफ बने हैं। तो ये उस पाखंडी को एक्सपोज करते हैं। अब देखिए, तांत्रिक अगर दिखाना था, अगर यहीं पूजा ये झाड़ फूँक करने वाला दिखाना था, तो झाड़ फूँक करने वाले काले वस्त्र में होते हैं, ठीक है। अधिकतर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा। लेकिन यहाँ पे भगवा वस्त्रधारी बताया गया है। समझ सकते हैं एजेंडा क्या है? आगे देखते हैं। आसिफ एक हिंदू लड़की से शादी किया रहता है, जिसकी वजह से उस हिंदू लड़की के माता पिता उससे संबंध तोड़ देते हैं और इधर आसिफ बीवी को एनिवर्सरी की बधाइयाँ देते हैं और हमें बताया जाता है कि भैया बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि पूछो मत। आलम ये है कि हर जगह पे प्यार भरे स्टिकर भी चिपका देते हैं प्यार का इजहार करने के लिए, आज भी, शादी के बाद भी। इस तरह की बातें हमें फिल्म में दिखाई गई हैं। इसके बाद आगे के सीन में हमें ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि हिंदू जो होते हैं, इनडायरेक्टली यही बताया गया है कि हिंदू जो होते हैं वो हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं, जबकि जो मुस्लिम होते हैं वो तो बड़े ही पीसफुल होते हैं और ज़रा सा भी भेदभाव नहीं करते। समझ लीजिए अब कि भैया कभी कभार जाने वाला हिंदू, मंदिर में कभी कभार जाने वाला हिंदू, जो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाले भजन पे भी माथा रगड़ता है, वो कट्टर है, वो हिंदू मुसलमान करता है। और जो दिन में 5 बार कहता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, वो कट्टर नहीं है। इस तरह की बातें फिल्म में हमें दिखाई जाती हैं। और इसके बाद हीरोइन की माँ के द्वारा हीरोइन को कहे जाने पर हीरोइन अपने पति आसिफ और एक भतीजे को लेकर अपने माँ के पास मायके आती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो ससुर जी थे, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था हम लोगों को भी कि भैया वो तो बड़े ही कट्टर थे और वो बड़े ही मतलब रूडली व्यवहार करते हैं हमारे हीरो आसिफ से। इसके बाद रात के डिनर में माता जी के भजन को लेकर एक चुटकी ली गई है फिल्म में। इसके बाद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आसिफ रहता है वो गलती से एक प्रेत आत्मा को लेके चला आता है, जिसका नाम लक्ष्मी होता है। और वो प्रेत आत्मा उनके घर में चली जाती है और फिर उनके घर में परिस्थितियाँ नॉर्मल से गड़बड़ होने लगती हैं। और उसके बाद जो उनकी सास रहती हैं आसिफ जी की, वो सास और उनकी बहू, अर्थात उन्हें भाभी जी कहूँगा मैं, तो सासू माँ और भाभी जी वो दोनों जाती हैं मंदिर में और पुजारी से मिलती हैं। और पुजारी
को घर आने की बात करती हैं। पुजारी घर आता है और तंत्र मंत्र करता है, जबकि आप भी जानते होंगे मित्रों कि झाड़ फूक या फिर ये भूत भगाओ इस तरह का कार्य करने वाले तांत्रिक होते हैं, ना कि पुजारी होते हैं। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे भगवा वस्त्रधारी को ही बताया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के वो पुजारी उनको कई ट्रैक बताता है कि किस तरह से भूत का पता लगाया जाए और भूत के बारे में हम लोग वो हो पाएँ। तो इसके लिए उन लोगों को पुजारी कुछ टेक्निक बताता है। अब वो टेक्निक देखिए और उसमें किस तरह से कॉमेडी की गई है। इसके बाद वो जो लक्ष्मी का भूत रहता है वो आसिफ के उसमें घुस जाता है, मतलब शरीर में घुस जाता है। तो वो जो भगवाधारी तांत्रिक रहता है वो अपने हाथ खड़े कर देता है, कहता है कि भैया मैं नहीं इसको काबू में कर सकता या फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तब वहाँ पे एंट्री होती है एक मुस्लिम तांत्रिक की। तो मंदिर में रहती हैं, जब बाबा हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, तो वो सासू माँ अपने पहचान के एक बाबा के पास फ़ोन करती हैं और खूब वालेकुम सालेकुम करके बातचीत करती हैं। तो पता चलता है कि वो बाबा अभी अजमेर शरीफ कौन सी दरगाह में गए हैं, ख्वाजा की दरगाह में। अब ख्वाजा तो आप जानते ही हैं ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। जब वो वहाँ से आते हैं बाबा जी, जो कि मुस्लिम बाबा हैं, तो वो झाड़ फूक करते हैं, तो इससे आसिफ डरने लगता है। जब आसिफ को लाया जाता है मस्जिद के पास, तो वो डरने लगता है और वहीं काबू में कर पाते हैं। उसी से वो लक्ष्मी का भूत डरता है। बाकी वो जो भगवाधारी बाबा जी थे, पुजारी जी थे, उनका तो कोई बस ही नहीं चल पाया उसके सामने। इस तरह की बातें बताई गई हैं फिल्म में कि भैया मुसलमानों का इस्लाम में इतना ताकत है, इस्लाम के जो कुरान की आयतें हैं उनमें इतना ताकत है कि वो अल्लाह रसूल करता है और लक्ष्मी काबू में आ जाती है। लक्ष्मी का जो भूत रहता है वो काबू में आ जाता है, जबकि एक हिंदू बाबा पुजारी उसे काबू में नहीं कर पाता। इस तरह की बातें फिल्म में बताई गई हैं। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम बाबा रहते हैं वो लक्ष्मी के भूत को आसिफ के शरीर से उस टाइम के लिए भगा देते हैं। फिर उसके बाद फिर से वो आसिफ के शरीर में आ जाती है। तो बाबा जी घर पे आते हैं, अपने 4-5 चंडालों को लेके आते हैं और फिर वो सब होता है, बड़ी मेलोड्रामा है। फिर उसके बाद फिर बाबा जी ही रहते हैं, वो मुस्लिम बाबा वहीं कंट्रोल कर पाते हैं उसको। और फिर जो लक्ष्मी रहती है फिर वो अपनी स्टोरी बताती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है स्टार्टिंग में ही कि भैया हिंदुत्व के प्रति डायरेक्टर या फिर जो राइटर हैं उनकी सोच क्या है। वो लोग सबसे पहले मूर्ति पूजा और भेदभाव को टारगेट करते हैं कि हिंदू भेदभाव करते हैं और किन्नरों के साथ तो सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं, और मूर्ति पूजा को भी टारगेट किया गया है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक से और फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम लक्ष्मण रहता है और उसके पिताजी चूँकि वो ट्रांसजेंडर रहता है, उसका स्वभाव लड़कियों वाला रहता है। तो उसका बाप जो रहता है उसको बहुत मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो उसे सहारा कौन देगा? कौन दे सकता है भाई? इतना महान मुसलमान ही हो सकता है, हिंदू तो थोड़ी ना। हिंदू बाप ने तो घर से बाहर कर दिया, तो मुसलमान ने जो थे टोपीधारी उन्होंने ही उसको शरण दी और उसे अपने बेटे की तरह पाला। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और फिर बाद में वो इलेक्शन में खड़ी होती है लक्ष्मी, और फिर एक पॉलिटिशियन रहता है, हिंदू पॉलिटिशियन रहता है,
वो लक्ष्मी को मरवा डालता है। ऐसा हमें फिल्म में दिखाया जाता है। और उसके बाद से लक्ष्मी की जो आत्मा रहती है वो भटकती रहती है जहाँ उसे दफनाया गया था। मतलब फिल्म में ये बताया गया है कि भैया किन्नर समाज के साथ हिंदू बहुत ही भेदभाव करते हैं, जबकि जो मुस्लिम हैं वो तो किन्नर समाज से बड़े ही प्रेम से बर्ताव करते हैं और किन्नर समाज को बहुत सहारा देते हैं, जबकि जो हिंदू है वो तो किन्नरों से जलता है, उनको देख के बहुत ही कुढ़ता है। इस प्रकार की बातें फिल्म में दिखाई गई हैं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और ये देखिए वो वीडियो जो कि ये जिहादी लोग कभी नहीं दिखा सकते अपनी फिल्मों में। जरा आप भी देखिए। ईमान लेने का तरीका क्या है और किस तरीके से हम काबा पहुंच सकते हैं, और मुझ जैसे आधे इंसान को जरूरत क्या है ईमान लेने की, जो आप लोगों ने, मुगलों ने हम किन्नरों को भी ईमान में दाखिल करा गया। हमारा तो कोई मतलब नहीं था, हमसे कोई जनसंख्या नहीं पैदा होती, हम तो मंदिरों और मठों में थे। अपनी सुविधाओं के अनुसार आपने हमें मंदिरों से उठा के अपने हरम शरीफ और अपने तुमने वैशालियों में हमें खड़ा कर दिया। हमारा क्या गुनाह था? आज ये मैं पूछती हूँ कि हमें किस तरीके से ईमान लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। आदमी का जवाब देता है, औरत मैं आधा इंसान पहली बार अपना जवाब लेकर आई। मेरा जवाब आप दीजिए। मैं दे रहा हूँ, आप दीजिए। मैं दे रहा हूँ। हम नहीं कहते कि आप ईमान कबूल करिए। आपको अच्छा लगे, आपको इस्लाम अच्छा लगे, आप अगर उसको पढ़ें तो आप करिए, हम ज़बरदस्ती नहीं करते। एक बात मजबूर करा जाता है कि मुझे हिंदू नहीं रहा जाता, मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। सुनिए, करना पड़ा 2012 में। सुनिए, आप मेरी नहीं, बात मैंने सुनिए। इस्लाम कबूल किया तो मुझे किन्नर समाज से निकाल के बेगड़ा कर दिया। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने इस्लाम कबूल करके 2012 में हज किया, आपको अच्छा लगा होगा? जी नहीं, रोटी के लिए करा। क्या रोटी? रोटी के लिए करा। क्या किन्नरों ने क्या समाज से बाहर निकाल दिया। क्या हिंदुस्तान में आपके लिए रोटियां खत्म हो गई? कहाँ जाऊंगी? क्या मुझे बताइए हिंदुस्तान कहाँ में जाऊंगी मैं? क्या किन्नरों के हिंदुस्तान जाऊंगी में कहाँ? क्या किन्नरों हिंदुस्तान में इस्लाम का इतना बड़ा सुनिए, वजूद है ना, सुनिए, हिंदू बच्चों की वहाँ पे जगह नहीं है। सुनिए, क्या मजबूर होके हिंदू बच्चे मुसलमान होते हैं। सवाल करिए गलत पूरा। कैसे कि मेरे भाई बीतरा तो गलत है ना? सवाल करिए पूरा। गलत नहीं है ये, सही है। क्या? हकीकत है ये। आपने इतना बड़ा कब्जा आधे समाज पे इस्लाम का क्यों है कि हिंदू बच्चे हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जमात में नहीं रहेंगे। जड़ों की सुनिए, आपने 2012 में हज किया, क्या जवाब? मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये थी कि क्या मैं कारोबार कहा रखा जाऊं, वहाँ पे? तुम्हारे समाज सुरक्षा क्या हज नहीं। करने, आप कारोबार करने के, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या? आपने अगर ऐसा किया, आपने जुर्म किया है। क्या जुर्म किया है? आप वहां जा रहे हैं हाँ। और आप जो है मतलब थोड़ी देर के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वहां हज करने जा रहे हैं। आप गलत हैं। कैसे आप गलत अपनी है? इस्लाह करिए। कैसे गलत आप है? गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आज नहीं है। आपने बिंदी तरीका लगा दी, क्या है? कल आप इसको भी तरीका हटा क्या देंगे, है? कल तरीका आप क्या इसको है? भी हटा देंगे। ये गलत बात है। आज गलत इतने बात है। सारे कहीं ना कहीं किन्नर, मैं समझता हूँ, इतने सारे किन्नर हज करते हैं, वो तरीका सच्चा है। आपने हिंदुओं के घर से मांग के मुसलमानों का हज पूरा करते, वो कहाँ से पूरा है? मैं माता जी, आपने- अल्लाह करके क्यों नहीं वो मुसलमान ही करें? आपने ये एक अजीब सा सवाल है जो आप समझ पा नहीं रही हैं, ये रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कहूँ क्या। वो खुद मजाक कर रही है मेरे साथ। क्या मजाक किया मैंने आपसे? उन्होंने खुद क्या मजाक किया मेरे मजाक साथ। किया? क्या वो खुद मजाक? मजाक कर रही है मेरे साथ। आपने अगर वहां 2012 में रोटियों के लिए हज किया है, तो क्या आज आपने ये इतनी बड़ी बिंदी और ये इतनी बड़ी हल्दी क्या आपने रोटियों के लिए लगाई है? बिल्कुल नहीं। क्यों? अपने हिंदू बच्चों को वापस हिंदू रहने के लिए कहा। हाँ? अपने हिंदू हिजड़ों का हिंदू रहे। गलत मेरे बात। में हिम्मत थी, मेरे में हिम्मत थी। और नहीं होता है। पहले मौलाना जी बात सुनिए, मैं इस्लाम नहीं कबूल करती। ठीक है जी, मैं दे रहा हूँ। मैं सवाल, मैं क्या कह रही, मैं कबूल नहीं करती तो आज मुझे किन्नर समाज में पावर नहीं मिलती। पावर के बाद मैंने वापस अपने धर्म पर वापसी करी। वो आपका अधिकार। आपने गलत किया। क्यों गलत किया? आपने गलत किया। नहीं। आपने खैर कहानी प्रेजेंट में आती है और वो जो मुस्लिम बाबा रहते हैं वो लक्ष्मी को हटा देते हैं, एक डब्बे में बंद करके उसको दरिया में फेंक देते हैं। वो दरिया में चली जाती है और कुछ धागा वागा बांध देते हैं आसिफ को
कि भैया इतने टाइम पीरियड तक तुम ये धागा बांधे रहोगे तो तुमको कुछ भी मतलब वो लक्ष्मी का भूत पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आसिफ की खुददारी जाग जाती है और लक्ष्मी की कहानी चूँकि वो भी सुनता है तो वो भी कहता है कि भैया मतलब उसके दिल में ये था बात आती है कि नहीं, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए फिर वो दोबारा लक्ष्मी को घुसवा लेते हैं अपने अंदर। और फिर लक्ष्मी फिर विलन की बैंड बजाती है और इस तरह से बातें बताई गई हैं। और लास्ट के सीन में अगर आप देखेंगे तो वो जो विलन रहता है वो हिंदू बाबा के पास जाता है, भगवाधारी, ठीक है, भगवाधारी पुजारी के पास जाता है और पुजारी पता नहीं क्या क्या उसको बात बताता है। लेकिन वो पीर बाबा या मैं फिर मुस्लिम जो बाबा हैं उनके टक्कर का नहीं रहता, उसके मंत्रों में या फिर उसके विद्या में इतना दम नहीं रहता जितना के पीर बाबा मुस्लिम बाबा के अंदर रहता है। इस तरह से दिखाया गया है कि इस्लाम जो हमारा धर्म है उससे ऊपर है। इस प्रकार की बातें फिल्म में बताई गई हैं और ये टारगेट किया गया है कि यह इस्लाम बहुत अच्छा है और जो धर्म है जो कि बेसिकली हिंदू धर्म कहा जाता है वो पूरी तरह से पाखंड और बेबुनियाद चीज़ें हैं। ऐसे और कई सारे सीन हैं, जैसे कि वो इतने कट्टर तो रहते हैं लेकिन उनके घर में चिकन मटन बनता है और जब अक्षय कुमार के ऊपर लक्ष्मी आती है तो वो भी चिकन मटन खाती है। और समझ में नहीं आता कि वो सासू जी का जो पौवा पीने वाला सीन है पता नहीं क्यों डाला गया है और किस तरह से किस हिसाब का डाला गया है, उसमें क्या कॉमेडी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कि पूरे घर वाले एक कमरे में बंद रहते हैं और पूरे कमरे में हर एक कोने पे भगवान का फ़ोटो लगाए रहते हैं, कई सारे भगवानों का, और फिर भी डरते रहते हैं। कॉमेडी दिखाया गया है। तो इस तरह से कई जगहों पे हिंदुओं को टारगेट किया गया है फिल्म में। और जहाँ तक रही बात अभिनय की तो उसके मामले में यही कहूँगा कि सभी ने जितने भी हैं, जितने भी कलाकार हैं इसमें, सब ने ओवर एक्टिंग की है। अक्षय कुमार ने भी फिल्म में ओवर एक्टिंग की है। आशुतोष राणा का नकल मार के थोड़ा बहुत एक्सेंट पकड़ा है लेकिन सब बेकार है, घटिया लगता है भाई, कसम से कह रहा हूँ। हर एक ने घटिया एक्टिंग की है, लेकिन सबसे ज़्यादा घटिया अगर फिल्म में कहा जाए तो वो जो सासू जी हैं और वो जो भाभी जी हैं उनका इतना घटिया है ना भाई कि आप खुद देखेंगे तो आप कहेंगे यार मुंह से माँ बहन की ही गाली निकलेगी, इतनी घटिया एक्टिंग की है। मित्रों, वैसे तो मैं भूत प्रेत में नहीं मानता और ना ही वैदिक मान्यता भूत प्रेत को मानती है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से मैं ऐसी फिल्में देख सकता हूँ, ठीक है। और फिल्म मेकर्स ने, बनाने वालों ने जैसा भी बनाया ठीक था, मुझे आपत्ति नहीं होती तब अगर वो फिल्म दिखाते और दिखाते कि भैया इस्लाम अच्छा है, इस्लाम को ग्लोरीफाई करके दिखाते, ठीक है, ओके। लेकिन आपको इस्लाम अच्छा तभी दिखा सकते हैं क्या आप जब तक आप हिंदुओं को बुरा ना बताओ। मतलब हिंदुओं को बुरा बताएंगे, हिंदुत्व को बुरा बताएंगे, टारगेट करेंगे हिंदुत्व को, फिर उसके बाद ही अच्छा दिखा सकते हैं, तब दिक्कत होती है। दिखाओ ना भैया इस्लाम को अच्छा, जितना मर्जी हो सके उतना अच्छा दिखाओ, क्योंकि इस्लाम फिल्मों में ही तो अच्छा दिखता है, रियल लाइफ में तो दिखता नहीं। तो भैया जितना हो सके अच्छा दिखाओ, लेकिन तुम हिंदुओं को बुरा क्यों बता रहे हो, और वो भी गलत फैक्ट के साथ, गलत चीज़ें दिखा के, जो कि असल में होती भी नहीं उस तरह से। तो इन्हें हमें समझना पड़ेगा। मेरा मानना है कि फिल्में बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिल्मों में दिखाया जाने वाला ये जिहादी प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। तो मित्रों, अंत में चलते चलते मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख के अपने मन में चिंतन करें कि सही मायनों में हिजड़ा कौन है। क्या हिजड़ा हमारे किन्नर समाज के भाई बहन हैं, या फिर हिजड़ा इन्हें कहा जाना चाहिए जो बॉलीवुड के भांड हैं, जिनकी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं होती, खास करके इस विषय की सच्चाई जो कि वीडियो में दिखाई गई है और जो बताने में बॉलीवुड वालों की फट के हाथ में आ जाती है।
पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, तो बोलो भारत माता की जय। बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल तू बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जोर से बोल यूं बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद यूं बोल एनर्जी होनी चाहिए पाकिस्तान जोर से बोलो तुम दोनों बोल बोल पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, अब बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल भारत माता की जय हो भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय हो भारत माता की जय। अब जाओ तुम्हारा काम करो। तो मित्रों, आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।